नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर प्रसाद इंस्टीट्यूट के सामने माँ शीतला पैलेस पर। और आज यहाँ मंत्री बनाए जाने पे प्रथम आगमन हुआ है जनपद जौनपुर में दारा सिंह चौहान जी का। आइए हम उनसे आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं। प्रणाम सर। सर, हमारे जनपद जौनपुर में आपका हार्दिक स्वागत है सबसे पहले, और फिर उसके बाद मंत्री बनाए जाने पर ढेर सारी बधाई। जनपद जौनपुर में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जौनपुर से मेरा केवल आज का लगाव नहीं है। कई दशकों का अपने छात्र अपनी राजनीति की शुरुआत से ही मैं जौनपुर से जुड़ गया था। और आज पहली बार मंत्री बनने के बाद जब मैं जौनपुर के सीमा में प्रवेश किया और यहाँ का जनसैलाब और उत्साह देख करके मुझे लगने लगा कि जो एनडीए का नारा है 400 के पार, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर मोदी जी इस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये साफ हो गया। सर, हमारे यहाँ 73 लोकसभा से कृपा शंकर जी बनाए गए हैं प्रत्याशी। इनके विषय में कुछ? भाई, कृपा शंकर जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और कृपा शंकर जी इसी मिट्टी में पैदा हुए, यहीं के रहने वाले। और बम्बई जाकर के भी उन्होंने जौनपुर का सम्मान ही बढ़ाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गृह मंत्री बन के और केवल सम्मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि केवल जौनपुर नहीं बल्कि उत्तर भारतीय जो लोग रहते हैं बम्बई में, उनके हर दुख के घड़ी में कृपा शंकर जी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। और मुझे लगता है पूरा उत्तर भारतीय जौनपुर में उतरने जा रहा है मोदी जी के 400 आंकड़े को पार करने के लिए और कृपा शंकर सिंह को जिताने के लिए। 400 पार के मतलब 400 का जो नारा है आप लोग का, तो क्या जौनपुर 73 लोकसभा भी एक कड़ी बन रही है उसमें? निश्चित रूप से इस प्रदेश की 80 पार्लियामेंट हम जीतने जा रहे हैं। उसमें जौनपुर भी एक पार्लियामेंट की सीट है और ऐतिहासिक सीट है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 लोकसभा जीत करके हम लोग आदरणीय मोदी जी के झोली में डाल करके 400 के आंकड़े को पार करके फिर भारी बहुमत से हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं जौनपुर को लोग। आज पूरे मैं गांव में घूमा हूं, पूरे स्वागत जिस तरीके से हर समाज के लोगों ने स्वागत किया और बड़े पैमाने पे चौहान समाज के लोगों तक मुझे पहुंचने का मौका मिला। और चौहान समाज की महिलाएं जब कह रही, देखने के बाद जब हम लोग गाड़ी से उतर रहे थे तो 400 के पार, 400 के पार, इससे लगने लगा कि जब हमारे समाज के लोग इतनी तेज़ी से महिलाएं कह रही हैं, इसका मतलब कि अब मोदी जी को 400 के पार से कोई रोक नहीं पाएगा। निश्चित उसे प्रधानमंत्री बनेंगे और जौनपुर की सीट भी हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है। आप कारागार मंत्री भी बनाए गए हैं प्रदेश सरकार में, और मुख्तार अंसारी का अभी निधन हुआ है, और आपके सरकार के ऊपर और आपके जेल के जो पदाधिकारी हैं, प्रशासन के लोग, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि स्वीट पॉइजन देकर उनको मार दिया गया। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, विरोधी दल के पास अनर्गल प्रलाप के अलावा, अनर्गल आरोप के अलावा और कोई दूसरा रास्ता उनके पास बचा नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी की लोकप्रियता इस प्रदेश में बढ़ रही है, जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की योजनाएं गरीब के दरवाजे तक पहुंच रही हैं, जिसको 70 साल तक उसका नाम नहीं जानते थे, आज सारे लोग उस योजनाओं से प्रभावित होकर के और मोदी जी के लीडरशिप से प्रभावित होकर के, जो उनका सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किसी जात की बुनियाद पे नहीं, किसी धर्म मजहब के बुनियाद पे काम नहीं करती। हर समाज के लिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, हिंदू मुसलमान हो, सबके लिए योजनाएं काम कर रही हैं और सबके दरवाजे पे पहुंच रही हैं। यहाँ तक मुसलमान लोग कह रहे हैं कि भैया आवास मिलता है तो सबसे ज़्यादा हमको मिलता है, अनाज मिलता है तो हमको मिलता है, शौचालय मिलता है तो हमको मिलता है। जब बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती तो हम लोग भी भेदभाव नहीं करेंगे और पहली बार कमल की बटन दबा करके 400 के आंकड़े को पार करने के लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। आज अखिलेश जी गाजीपुर गए थे मुख्तार अंसारी जी के
मरने के बाद उनको ढाढ़स देने के लिए, लेकिन वहाँ पे इफ्तार पार्टी की तरह वहाँ पे सब टेबल सजा था और उनके भाई अफजाल अंसारी हंस भी रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो अपना संस्कार है कि दुख की घड़ी में हर लोग जो है भावुक रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसे समय में किस परिप्रेक्ष्य में उनका क्या था, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकार में, हमारी जेल में और इस समय जो लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि और उनके पास कुछ नहीं बचा है। आप भी जानते हैं, आपकी मीडिया ने भी सारी कुछ सच्चाई को दिखा दिया कि किस तरीके से मौत हुई। और इसके जब विरोधी लोग जब आरोप लगाने लगे तो हमारी सरकार ने न्यायिक और प्रशासनिक जांच बैठा दिया है। जल्दी ही जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, मंत्री जी ने साफ शब्दों में अपना जवाब दिया कि हमारी सरकार हरदम गरीब जनता के साथ है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।